आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैनलिंग कहीं जा रहा था। हमारा फोक्स बोलता है तुम छुप क्यों रहे हो, जिस पर चैनलिंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद हमारा फोक्स काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है, वो डायू नाम का लड़का, उसने तुम्हें सेट किया है, तुम्हें तो उसे मारना चाहिए था ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। हमारे फॉक्स की ऐसी बातें सुन के तो चैनलिंग को कुछ समझ नहीं आती। इसके बाद हमारा फॉक्स दोबारा से बोलता है, तुमने तो कहा था कि वो गाय तुम्हारे साथ नाइस है, मगर इसके बावजूद भी उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। शायद वो तुम्हारे साथ खेल रहा था क्योंकि उसे लगा होगा कि तुम्हें मैनिपुलेट करना काफी इजी है। क्या तुम जानते हो कि उसने इसके लिए कितनी मेहनत की होगी। हमारे फॉक्स की ये बात सुनकर तो चैनलिंग काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है और सोचता है उसने इसके लिए मेहनत की होगी। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि तुम मेरी मामलात को समझोगे। इसके बाद चैनलिंग उदास होते हुए मन में सोचता है, अगर सीनियर सच में ऐसा करते भी तब भी मैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहता था। मैं तो बस उन्हें अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान चीजें ज्यादा ऑकवर्ड हों। तुम ये फीलिंग्स नहीं समझ सकते कि जब तुम किसी को लाइक करते हो और वो तुम्हें लाइक ना करे। जिस पर हमारा फॉक्स रिप्लाई करता है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम्हें भी खुश रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जब मैंने अपने ड्रीम में सिल्वर माइन को टेस्ट किया था तो खुशी के मारे मैं इधर उधर भागने लगा था। अगर किसी चीज की वजह से तुम काफी ज्यादा मुश्किल में हो और काफी ज्यादा परेशान हो तो तुम उसे कंटिन्यू करना ही क्यों चाहते हो। जिस पर चैनलिंग बोलता है, किसी को लाइक करने का मतलब तो ये है कि तुम्हारे अंदर डिजायर्स हो, कि तुम उसके लिए जेलस हो सको और इससे एक्सपेक्टेशंस रख सको। जैसे वो पर्सन तुम्हें ट्रीट करता हो बिल्कुल उसी तरह से ही तुम्हारा मूड भी चेंज होता रहे। जिस पर फोक्स उसे कुछ बोलने का ट्राई करता है मगर चैनलिंग उसे रोकते हुए बोलता है, ठीक है बस बहुत हुआ, ये मेरा बिजनेस है और तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चैनलिंग की ये बात सुनकर तो हमारे फोक्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो जोर से अपनी मुट्ठी को बंद करके खुद को शांत करने का ट्राई करता है। हम देखते हैं कि हमारा फोक्स चैनलिंग की कॉन्शियसनेस में उसके सामने खड़ा था और दोनों के फेस के एक्सप्रेशंस भी एक जैसे ही थे। दोनों इस वक्त काफी ज्यादा सैड थे और दोनों ही अपने सर को झुकाकर खड़े हुए थे। इसके बाद हमारा फोक्स सोचता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि चैनलिंग इतनी बुरी तरह से डायू को चाहता है। सच में ये तो बहुत ज्यादा अनोइंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गैंगजू एक जगह पर बैठा हुआ था। वो अपने आसपास की चीजों को देखता है। इसके बाद वो स्नेक को निकालकर उसकी गर्दन से पकड़कर जोर से दबाता है और बोलता है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे उस सीक्रेट लेक के पास लेकर जाने वाले हो जहाँ उस येलो सोल को दफनाया गया है। अब मुझे ये मत बताना कि वो सीक्रेट लेक यही है। हम देखते हैं कि उस जगह पर काफी ब्यूटीफुल सॉन्ग चल रहे थे और कुछ बूढ़े लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर डांस मूव प्रैक्टिस कर रहे थे और वो जगह कहीं से भी देखने में लेक नहीं लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक इरिटेट सा फेस बनाते हुए बोलता है, वेल ऐसा लगता है कि मुझे डबल चेक करना होगा, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर इतने साल पहले वो सीक्रेट लेक प्रेजेंट थी। और मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या तुम एक गोल्डन स्प्रिंग स्पिरिट नहीं हो? इसके बावजूद भी तुम पागलों की तरह बिना किसी क्लू के उसे ढूंढ रहे हो। तुम अपनी एबिलिटी को क्यों नहीं यूज करते? ऐसा करने से तो तुम इजीली उसे फाइंड कर सकते हो। जिस पर गैंगजू उसे बताता है कि मैंने अपनी एक आंख को लॉस कर दिया है जिसकी वजह से अब मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। गैंगजू की ये बात सुनकर स्नेक बोलता है, ओह अब मैं समझ सकता हूँ। इतने में गैंगजू उसे जोर से जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वो उस पर अपना पाँव रखते हुए बोलता है, जीक्वी एशियन गॉड के फॉर्मल गार्ड और येलो सोल के डिसेंडेंट डिमोनिक पाथ पर चलने लगा जब उसने किसी ह्यूमन के साथ ये डील की कि वो उसे इमोर्टल कर देगा। इसके बाद वो बोलता है, मैं सच में ये यकीन ही नहीं कर पा रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद हम गैंगजू को एक छोटी और अंधेरी गली में जाता हुआ देखते हैं जहाँ स्नेक उसकी आर्म से बाहर निकलते हुए बोलता है, मैंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे। स्नेक की ये बात सुनकर गैंगजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उसकी गर्दन से पकड़कर अपने सामने करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से लॉर्ड जुनशु ने तुम्हें मारा था और तुम्हारी लाश उस गंदगी के ढेर में पड़ी सड़ रही थी। तुम वहाँ से कैसे बचकर निकल पाए? वेट, तुम्हारा इवल ऑरा तो काफी ज्यादा वीक लग रहा है। क्या ये कोई तुम्हारा क्लोन है? तुम्हारी रियल बॉडी वो कहाँ है? जिस पर स्नेक स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही एक दफा मर चुका हूँ और जो कुछ भी तुमने अभी अभी बोला है उनमें से कुछ भी सच नहीं है।
और सबसे ज़रूरी बात तो तुम्हें उस येलो सोल को ढूंढना है और तुम्हें अपने मरे हुए दोस्त को दोबारा जिंदा करना है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए। स्नेक की ये बात सुनकर गैंगजू चिल्लाते हुए पूछता है, यह सब करके तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? जिस पर स्नेक जल्दी से खुद को छुड़ा लेता है और अपनी टेल को साइज में काफी बड़ा करने के बाद गैंगजू की पूरी बॉडी को रैप कर लेता है। इसके बाद वो अपनी टेल से गैंगजू की शर्ट को ऊपर करता है और अपनी टेल को उसकी बॉडी पर रब करते हुए बोलता है, गैंगजू, उस बेल पर जो स्पेल किया गया है मैं जानता हूँ कि वो तुमने किया है। तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके उस बीस्ट की सोल को इकट्ठा किया ताकि वो हर रिकारनेशन में लॉर्ड युनचू को प्रोटेक्ट कर सके। ये भी मैंने ठीक कहा है ना? जिसे सुनकर गैंगजू थोड़ा हैरान हो जाता और उससे पूछता है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? इसके बावजूद भी मुझे ये नहीं पता कि वो मून बीस्ट जो कि उस ह्यूमन लड़के की बॉडी में आता है, तुम उसे दोबारा से जिंदा क्यों करना चाहते हो? नेकी ये बातें सुनकर तो गैंगजू काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इसके बाद स्नेक दोबारा से बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लॉर्ड युनचू की डिवाइन पावर को दोबारा से एक्टिवेट करके उस मून बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हो, तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर गैंगजू चिल्लाते हुए स्नेक से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी वजह से ही चैनलिंग को वो नाइटमेयर्स आते हैं? इस पर वो स्नेक गैंगजू के दोनों आर्म्स को अपनी टेल के साथ रैप करते हुए ऊपर कर देता है और बोलता है, हाँ ये मैं ही था और ये ड्रीम्स सिर्फ मेरी वजह से ही नहीं है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो स्पिरिट डायू की बॉडी में है वो कोई और नहीं बल्कि यही स्नेक स्पिरिट है। स्नेक बोलता है, वो तो मुझसे भी ज्यादा रूथलेस है जो कि लॉर्ड युनचू की रिकारनेशन बॉडी को इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। जिस पर गैंगजू चिल्लाते हुए बोलता है, कौन? उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की जरूरत भी मत करना। जिसे ऐसा चिल्लाते देखकर स्नेक अपनी इवल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और काफी क्रीपी वे में एक हाथ के साथ उसके फेस को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी बॉडी पर रब करने लगता है और बोलता है, अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। मैं होप करता हूँ कि आज तुम पहले से थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहोगे। ये बोलते हुए वो गैंगजू की शर्ट को पूरी तरह से ऊपर कर देता है और उसकी बैक पर अपनी टेल से रब करने लगता है। इसके बाद हम गैंगजू को दीवार के सहारे खड़ा देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी स्वेट से भरी हुई थी और स्नेक काफी रूथलेस वे में उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। गैंगजू की हालत इतनी ज्यादा खराब होने के बावजूद भी उसके माइंड में स्नेक की वही बातें चल रही थी। इतने में स्नेक उसके फेस के करीब आते हुए उसे बैक हक कर लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, तुम ओबीडेंट हो, सो मैं तुम्हें और भी ज्यादा हिंट देने वाला हूँ। जिस पर गैंगजू काफी मुश्किल से खुद को थोड़ा सा संभालता है और बस यही पूछ पाता है कि क्या? इस पर स्नेक बोलता है, इतनी जल्दी भी मत करो। इसके बाद स्नेक गैंगजू को अपनी गोद में बिठाते हुए बोलता है, इधर आओ और मेरी हेल्प करो, आहिस्ता से बैठ जाओ। इस पर गैंगजू उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जिस पर इवल उसे पकड़ते हुए बोलता है, बी गुड, बैठ जाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर गैंगजू खुद को संभालते हुए आहिस्ता से बैठ जाता है। इसके बाद इवल उसकी कमर से पकड़ता है और बोलता है, 15 की सोल का वो हिस्सा जो कि खो चुका था, क्या तुम उसी को ढूंढ रहे हो? जिसकी ये बात सुनकर गैंगजू अचानक से अपनी आइज को ओपन कर लेता है। इसके बाद स्नेक दोबारा से बोलता है, सोल का वो हिस्सा वो तो अब इंडिपेंडेंट बन चुका है और ड्रीम में जो सोल है वो उसे भी हासिल करना चाहता है और वो अपने युनशु को हासिल करना चाहता है। इसके बाद वो इवल गैंगजू के साथ एग्रेसिव होते हुए स्माइल करने लगता है और बोलता है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी देर से देख नहीं पाए और तुम्हें तो इससे पहले ये भी नहीं पता था कि तुम दोनों एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगजू वहां पर बैठा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी पर बाइट्स के निशान थे। इसके बाद वो डायू के बारे में याद करते हुए बोलता है, वो पर्सन जिसे कि मैंने पहले देखा था, क्या वो वही 15 की सोल है? इसके बाद वो एक सीन को याद करता है जहां हमारा फोक्स और लॉर्ड युनशु दोनों एक साथ बैठे हुए थे। गैंगजू काफी जल्दी में उनके पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, लॉर्ड युनशु, पिछली रात लूनर एक्लिप्स हुआ था, ऐसा लगता है कि उसकी वेव्स ली माउंटेन पर भी स्ट्राइक करने वाली हैं। जिसकी ये बात सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड युनशु गैंगजू के सर पर हाथ रखता है और बोलता है, मैं यही हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लॉर्ड युनशु की ये बात सुनकर गैंगजू थोड़ा घबराते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। उसके ऐसे रिएक्शन को हमारा फोक्स भी नोटिस कर लेता है और वो भी सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है।
इसके बाद हम हमारे फोक्स को और गैंगजू को एक साथ खड़ा देखते हैं। यहाँ गैंगजू बोलता है 15 तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इतने में हमारा फोक्स जल्दी से उसके पास आता है और उसके शोल्डर को पकड़कर हिलाते हुए पूछता है तुमने इस दफा क्या देखा है, जिसे सुनकर गैंगजू सैड हो जाता है और फिर हमारे फोक्स को बताने लगता है लूनर एक्लिप्स की रात पूरा माउंटेन आग की चपेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को सफर करना पड़ेगा। जिसकी ये बात सुनकर हमारा फोक्स दोबारा से चिल्लाते हुए पूछता है इसके अलावा तुमने क्या देखा। जिस पर गैंगजू घबराते हुए कुछ देर के लिए चुप कर जाता है और फिर हिम्मत करके बोलता है लॉर्ड जुनशू। वो याद करता है कि किस तरह से उसने अपने फ्यूचर में देखा कि लॉर्ड जुनशू की हालत उस रात काफ़ी ज़्यादा बुरी होने वाली है, इतना ज़्यादा कि वो मौत के करीब होंगे। ये याद करते हुए वो पूरी बात हमारे फोक्स को बता देता है, जिसे सुनकर हमारा फोक्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद गैंगजू बोलता है मगर जो मैंने देखा वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था और मैं बस थोड़ा सा ही देख पाया, मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ कि यही होने वाला है। मगर हमारा फोक्स तो उसकी किसी भी बात को बिना सुने तेजी से काफी ऊंचे जंप लगाता है और वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसे जाता देखकर गैंगजू जोर से चिल्लाते हुए बोलता है 15 तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद हम हमारे फोक्स को एक जंगल में बैठा देखते हैं जहाँ कोई बोल रहा था। उन्होंने ऐसा बोला है कि रेड एक्लिप्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और वो पूरी तरह से तबाही मचा देगा। हम देख पाते हैं कि हमारे फोक्स की हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करते हुए पूछता है क्या ये सब कुछ माउंटेन यी की वजह से हो रहा है या लॉर्ड जुनशू की वजह से। मगर जो भी हो मेरी करंट स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं लॉर्ड जुनशू या माउंटेन यी को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को काफी ज्यादा जोर से जमीन पर मारने लगता है। इतने में हमारे फोक्स को अपने आसपास किसी इवल की प्रेजेंस फील होती है, जिसे फील करके हमारा फोक्स बोलता है डीमन की। वो मन में सोचता है मून बेस की स्पिरिचुअल पावर तो जमीन में मौजूद सिल्वर माइंस को खाने से बढ़ती है। ये जमीन जहाँ के डीमन जी क्वी को दफनाया गया है, क्या इससे मुझे कोई मदद मिल सकती है। ये सोचते हुए हमारा फोक्स अपने हाथ को जमीन की तरफ बढ़ाता है और जमीन से मिट्टी को उठाकर खाने लगता है। हम देखते हैं कि उस वक्त वो स्नेक भी वहाँ पर प्रेजेंट था। इतने में गैंगजू उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और बोलता है 15 तुम यहाँ क्यों आए हो। ये बोलते हुए वो हमारे फोक्स से कुछ पूछने का ट्राई करता है, मगर वो देखता है कि हमारे फोक्स का फेस और उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। जिसकी ऐसी हालत को देखकर तो गैंगजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहां गैंगजू काफी ज्यादा सैड होते हुए सोच रहा था 15 ने ज़ीक्वी की बची हुई सारी पावर को खा लिया, जिसकी वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई और इसके साथ ही सारी डिमोनिंग पावर भी उसके अंदर एंटर कर गई, जो कि जीजी में पहले से ही थी। तब स्नेक उसके फेस को पकड़कर उसके सामने आ जाता है और बोलता है उस रेड बीस्ट के खाने की वजह से जब मैं मरने ही वाला था तब मैंने खुद पर ही अटैक कर लिया ताकि मेरी सोल वहां से एस्केप कर पाए। और वो स्माइल करते हुए दोबारा से बोलता है उसकी सोल तो लॉर्ड जुनशू से काफी ज्यादा ऑब्सेस थी और उसकी लाइफ फोर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद वो अपनी टेल को गैंगजू के गिर्द पूरी तरह से रैप कर लेता है और क्रीपी वे में बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, उसका नाम डाइमिंग है। तुम उसे अपना दूसरा हाफ फ्रेंड समझ सकते हो। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाऊं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि चैनलिंग कहीं जा रहा था। वो अपने मन में 15 को बुलाता है और पूछता है 15 क्या तुम अभी भी यहाँ हो। जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो दोबारा से पूछता है क्या तुम गुस्सा हो। जब काफी देर तक उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो सैड होते हुए सोचता है 15 के साथ मेरा कनेक्शन कट हो चुका है, मुझे उसके साथ इतना ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए था, वैसे वो इतना ज्यादा नाजुक भी नहीं है। ये सब सोचते हुए उसे 15 के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो साय करते हुए सोचता है मुझे अपने नेगेटिव इमोशंस उस पर नहीं निकालने चाहिए थे। आफ्टर ऑल वो अभी भी चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाया है। इसके बाद वो एक रूम के डोर के सामने जाकर उसे नॉक करने लगता है, मगर नॉक करने से पहले ही वो डोर ओपन हो जाता है। डोर को अचानक से ओपन होते हुए चैनलिंग काफ़ी गौर से उसकी तरफ देख रहा था। इतने में डोर पूरी तरह से ओपन होता है और डायू चैनलिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।